नमस्तेभ्यः। जय श्रीयो नमस्तेभ्यः। जय श्रीयो नमस्तेभ्यः। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो माययारं नमो वज्रायारं नमो लोले सर्वसाहुरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मणोऽव्रतां ज्ञातारं विशतत्वानां वन्दे तद्गुणधरे। सो निज भागता सुखद अपना करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखान को करिहै सत्तानाश, करिहै सत्तानाश। ये मुक्तमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य कल्पवट पंडित डोडरमल जी हैं। तो इसके उन्होंने पूरे 9 अधिकार लेके गए हैं। तो उसमें आज हम तीसरे अधिकार के माध्यम से, जो तीसरा अधिकार है संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण, ये तीसरे अधिकार का टॉपिक है। तो आज हम इसमें जो पंडित जी साहब ने जो लास्ट में 4 प्रकार की इच्छाओं का स्वरूप बताया गया है, उन उस विषय पर 4 प्रकार की इच्छाएं, उन विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि 4 प्रकार की इच्छाएं कौन कौन सी होती हैं और उन 4 प्रकार की इच्छा का निरूपण, इस जीव के किस प्रकार के भाव होते हैं। तो आज हम उन 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन करेंगे। तो हम आसपास हम जितने भी 4 गतियां होती हैं, सबको पता है 4 गति कितने प्रकार की होती हैं, 4 गति होती है। तो इस संसार में जितने भी 4 गति में जितने भी जीव हैं, अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो सब दुखी हैं। तो उनके दुख का क्या कारण है? तो उनके दुख का कारण है कि वो इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं को मानते हैं, इस कारण से वो दुखी हैं। तो हम उन इच्छाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इस संसार में सर्वत्र दुख पाया जाता है और उसका कारण क्या है कि 4 प्रकार की इच्छाएं जो बताई गई हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार की इच्छाओं का अगर हम छोड़ देंगे, 4 प्रकार की इच्छाओं को हम अगर अभाव कर देंगे, निर्वाचक हो जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमें 4 प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना है और तभी हम सुखी हो पाएंगे। तो आज ये हमारा विषय है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस संसारी जीव हैं, अरे परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो क्या है? संसारी जीव हैं, कोई मुक्त नहीं है। तो उन सब के दुख का कारण क्या है? इच्छाएं। इच्छाएं उनके दुख का कारण है। तो अगर हम इच्छाओं के बारे में अभाव कर देंगे इच्छाओं का, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो आज हम उस इच्छाओं के अभाव किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इस विषय के बारे में हम आज जानेंगे। तो पंडित जी साहब ने जो बताई हैं 4 प्रकार की इच्छाएं बताई गई हैं इसमें, तो हम अपने विषय पर सीधे आते हैं। तो क्या बताया है? 4 प्रकार की इच्छाओं के बारे में विषय में बता रहे हैं कि 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो उन सब के बारे में बताया है, क्योंकि इस जीव की अनेक प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं। तो अनेक प्रकार की इच्छाएं तो बताना संभव है नहीं किसी भी, है ना, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो सबकी इच्छाओं के बारे में बताया नहीं जा सकता। तो उन्होंने इस हर संसारी जीव के जो कॉमन रूप से जो इच्छाएं पाई जाती हैं सबके लिए, कि हर प्राणी में कॉमन रूप से सबकी कुछ इच्छाएं होती हैं। तो उन इच्छाओं के बारे में आज 4 प्रकार से इच्छाएं जो बताई हैं, तो हम उन पर अपना विषय शुरू करते हैं कि जो इच्छाएं जो हर जीवों में सामान्य प्रकार से इच्छाएं पाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी और कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं के संदर्भ में इस जीव के किस प्रकार के उनके भाव होते हैं। तो अब विषय अपना सीधा शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे दुख का सामान्य स्वरूप बताया। क्या दुख का सामान्य स्वरूप बताया? दुख का सामान्य स्वरूप क्या कि इस संसारी जीव के दुख तो सबको होता है, क्योंकि यह परमात्मा सत्य परमात्मा को छोड़कर कोई सुखी नहीं है। तो दुख तो सबको है, पर किस किस प्रकार का? तो उन सब जीवों में, चतुर्गति के जीवों में दुख सामान्य प्रकार से कि हर बात है तो वो हर जीव को इन 4 प्रकार की जो इच्छाएं बताई गई हैं, तो हर जीव के इन 4 प्रकार की इच्छाएं होती पाई जाती हैं, जिसका हर जीव को दुख होता है। तो ईश्वर के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो अब बता रहे हैं पंडित जी साहब कि अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। क्या सामान्य स्वरूप बता रहे हैं? सामान्य क्या कि हर जीवों में पाए जाते हैं। सामान्य गुण बताए हैं, सभी को बताए 6 प्रकार के सामान्य गुण होते हैं, 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं। तो 6 प्रकार के सामान्य गुण क्या कि सामान्य गुण जो जीव पुद्गल सभी में पाए जाते हैं सामान्य रूप से, तो वो सामान्य गुण होते हैं। तो उसी प्रकार की चतुर्गति के जीवों में जो इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं हैं ना, वो हर जीवों में किस प्रकार से समान रूप से पाई जाती हैं, तो वो उन सामान्य दुख पर स्वरूप बता रहे हैं कि सामान्य इच्छाएं कौन कौन सी होती हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता इच्छा पर होती है। क्या दुख का लक्षण क्या होता है? आकुलता। आकुलता होने पर हमें दुख होता है, और आकुलता इच्छा होने पर होती है, और उसमें भी आकुलता किसके होने पर होती है? इच्छा होने पर हमें आकुलता होती है। ठीक है, तो 4 प्रकार की इच्छाएं जो बताई हैं, तो हम उन पर विषय बता रहे हैं अपना। इस संसारी जीव की इच्छा अनेक प्रकार की होती है कि नहीं? हर किसी जीव की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो इन इच्छाओं के संदर्भ में भी पंडित जी साहब ने जो पृष्ठ क्रमांक 56 है इस पर बताया है, श्लोक किया है इच्छा के संदर्भ में। आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणिमला कस्य किं क्रियायाति वृथाभूत से इसका। क्या होता है? आशा रूपी गड्ढा है, वो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। हर जीव की आशा रूपी गड्ढा पाया जाता है, और उसमें आशा गड्ढा प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणिमला, और उसमें इस जीव की इच्छाएं किस प्रकार दिखती हैं? अणु के समान दिखती हैं। हर जीव की इच्छाएं कि उसको कितनी भी इच्छाएं करते जाओ, कितनी भी इच्छाएं करते जाओ, उसकी वो कुआं है ना, वो कूप है, वो कभी भरने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो इतनी प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और कस्य किं क्रियायाति वृथाभूत से इसका, और इस जीव की हर इच्छा तो पूरी होना संभव नहीं है, तो इसलिए उसको व्यर्थ कर इच्छाएं अपने अंदर करना कि हम ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें, इतनी सारी भोग सामग्री है, तो हम भारत भोग सामग्री जो भोग नहीं पाएंगे, तो इसलिए जितने हमें मिल रहा है, हमें पुण्य के आधीन जितना हमें मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिल रहा होगा तो नहीं मिलेगा। इच्छा करना तो व्यर्थ है उसके संदर्भ में। तो वो ही बता रहे हैं कि आशा करते प्रति प्राणी इसमें विश्वमणिमला कस्य किं क्रियायाति वृथाभूत से इसका। फालतू में इच्छाएं करना वो सब व्यर्थ है, क्योंकि अपने भाग्य में जितना है उतना ही हमको मिलने वाला है, उससे ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस संसारी जीव की इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ पे पंडित जी साहब ने 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन की गई है। ठीक है, 4 प्रकार की इच्छा बताई है। पहली है विषय ग्रहण की इच्छा, पहली विषय ग्रहण की इच्छा बताई गई। दूसरी कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। क्या कसाय 4 कसाय होती हैं, उन कसायों के संदर्भ में इस जीव को किस किस प्रकार के परिणाम होते हैं, वो कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। ठीक है, तीसरी है पाप उदय में प्रतिकूलता, हमें जो पाप उदय से प्रतिकूलता आती है। ठीक है, तो उस संदर्भ में इस जीव के किस किस प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो उस तीसरे नंबर की इच्छा होगी। ठीक है, और चौथे नंबर की क्या कि पुण्य उदय में इस जीव की किस प्रकार की इच्छा होती है, तो वो 4 प्रकार की इच्छाएं इस जीव के बताई गई हैं। तो हम एक एक करके इन 4 इच्छाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहली है विषय ग्रहण की इच्छा। क्या एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, पहले नंबर की इच्छा क्या? विषय ग्रहण की एक इच्छा पाई जाती है। ठीक है, उससे है जानना देखना चाहता है। ठीक है, जानना देखना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा करता है। वहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय ग्रहण की इच्छा है। ठीक है, क्या बताया? उसके यह जानना देखना होता है।
क्या एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उसके अंदर क्या यह जानना देखना होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जानना देखना एक इच्छा हुई, उससे हम जानना देखना बात ही करते हैं, हम जानते देखने क्यों हैं, या हमें सब आसपास की जितने भी सामग्री दिख रही है तो वो जानना देखना भी हमारे दुख का कारण हुआ। तो क्या बताया है कि एक इच्छा विषय ग्रहण की, उसमें यह जानना देखना चाहता है, ठीक है। तो एक जानना देखना उसके दुख का कारण नहीं है, जानने देखने की इच्छा करना। जैसे कोई हमें चीज नहीं दिख रही है, अब उसके संदर्भ में हम इच्छा करें कि हमें ये जानना है, अब वो नहीं दिख पा रही है तो वो दुखी तो होगा ही ना। तो जानना देखना दुख का कारण नहीं है, क्या जानने देखने की इच्छा करना दुख का कारण है, क्योंकि जानना देखना तो परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर के लिए होता है। जानते देख रहे तो वो भी है, कभी केवल ज्ञानधारी है वो भी है। तो जानना देखना दुख का कारण नहीं है, जानने देखने की इच्छा करना वो दुख का कारण है, ठीक है। जैसे वर्ण देखने की इच्छा, राग सुनने की इच्छा, अव्यक्त को जानने की इच्छा, ठीक है। तो वर्ण देखने की इच्छा में क्या, अब जिसको जो वर्ण पसंद, पांच इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है। तो पांच इंद्रियों के वर्ण तो सबको पता है, स्पर्शन, पांच इंद्रियों तो नाम सबको पता है, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु है, उनके कोई विषय बताएगा, स्पर्शन इंद्रिय रसना ग्रहण चक्षु का उनके क्या बताएंगे। स्पर्शन जिसको छूने पर हल्का, भारी, रूखा, सूखा, चिकना, कड़ा, ठंडा, गरम, नरम आदि का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन कहते हैं। अच्छा, स्पर्शन इंद्रिय के कितने भेद होते हैं, कितने विषय के माध्यम से? 8। अच्छा, 8 गया ज्यादा। हल्का, भारी, रूखा, सूखा, चिकना, कड़ा, ठंडा, गरम, बस। और कोई? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, ठीक है। रसना इंद्रिय के खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा। खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा। ग्रहण के सुगंध, चक्षु के 5। काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। और कर्ण के ठीक है। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जितने भी विषय ग्रहण की इच्छा होती है वो हमें होती है। तो इन वर्ण देखने की इच्छा किसके अंतर्गत आती है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमारे वर्ण की आपूर्ति होती है। अगर वो नहीं हो तो हम दुखी होते हैं। हमें जिस हर किसी को एक कलर का पसंद होती है कि इसको ये कलर पसंद है, उसको ये कलर पसंद है। अब उसको वो कलर जैसे नहीं जिस अगर जैसे वो कोई वर्ण देखने के लिए जाता है, कहीं पे भी बगीचे में जाता है, कहीं भी जाता है, अगर वो नहीं देखे तो वहाँ उसको दुख होगा नहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए वो गया है, जिस कलर को देखने के लिए वो गया है, अगर उसे वो कलर ही पता ना चले, है ना, कलर को ना मिले उसको, तो वो दुख ही होगा, ठीक है ना। तो वर्ण देखने की, राग सुनने की किसके माध्यम से? कर्ण के माध्यम से, ठीक है। और अव्यक्त को जानने की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अव्यक्त को जानने की, जिस चीज को हमारे लिए जानना भी नहीं है, उस चीज को भी जानने के लिए है जी प्रयत्न करता है, जिसके कारण महादुखी होता रहता है। क्या कि जिस चीज को हमें जानना भी नहीं है, कोई चीज हमारे काम की नहीं है, अब दूसरा कोई बात कर रहा है यहाँ पे, तो फालतू में हम उसके लिए क्या, वो वहां से गया, स्वयं भैया ने क्या किसी को ये कुछ बुलाया, तो क्या सब जानने के लिए उत्सुक होती रहती है, क्या बोला, तो नहीं रहता है तो अलग से झगड़ा होता रहता है, होता कि नहीं। तो ये क्या अव्यक्त को जानने की इच्छा, मतलब जो जानने के लिए जानने योग्य बात ही नहीं है उसके लिए जानता रहता है, ठीक है। तो अव्यक्त को जानने की इच्छा, तो इत्यादि इच्छा होती है, वहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है। ये मुख्य रूप से 3 पीड़ा बताई है, वर्ण देखने की, राग सुनने की और अव्यक्त को जानने की इच्छा, ठीक है। इन 3 मेन रूप से विषय ग्रहण की इच्छा में आती है। ये 3 इच्छा होने पर विषय ग्रहण की इच्छा को मुख्य किया गया कि ये 3 इच्छा होने पर
मुख्य रूप से दशाग्रहण की इच्छा कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, पर मुख्य रूप से यहाँ पे 3 बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है क्या, परंतु जब तक देखना जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता रहता है, ठीक है। इस इच्छा का नाम दशाग्रहण की इच्छा, ठीक है। आई समझ में सबको। दूसरी क्या है, कसाय भाव के अनुसार परिणमित होने की इच्छा, ठीक है। तो एक इच्छा कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। 4 कसाय के नाम सबको पता है, क्रोध, मान, माया। अब क्रोध के अनुसार क्रोध आया किसी जीव को, तो उस समय किस जीव के कैसे परिणाम होते हैं, ठीक है ना। तो क्रोध के अनुसार, ठीक है, मान में किस जीव के कैसे परिणाम होते हैं, सबके अलग होते हैं, तो अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। क्रोध, मान, माया के अनुसार माया जारी करने का भाव आया, उसके किस प्रकार के परिणाम होंगे। लोभ के अनुसार किस प्रकार के परिणाम होंगे जीव को करने के लिए, तो वो सब पता है, ठीक है। तो करना चाहता है, जैसे बड़ा करने की इच्छा, बड़ा क्रोध से जीव बड़ा करता है दूसरा का, है ना। फालतू में तो है नहीं, किसी को कोई बड़ा करना चाहता है तभी बड़ा करता है, ठीक है। तो बड़ा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है, ठीक है। अब यहाँ बड़ा करने की इच्छा में अभी कुछ दिन पहले पार्श्वनाथ भगवान की जो वृत्तांत सुनाया था ना, आपने सुना था, ठीक है ना। तो पार्श्वनाथ भगवान के कमर की और पार्श्वनाथ भगवान की जीभ की पूर्व कितने भाव से शत्रुता चली आ रही थी, बहुत पहले से चली आ रही थी ना, है ना। 10 भाव बीत चुके थे कल मिला के, है ना। तो 10 भाव से उनकी शत्रुता चली आ रही थी। तो क्या एक कमर को क्या बड़ा हुए थे, ये पार्श्वनाथ भगवान की जीभ के ऊपर कि बड़ा करने के भाव हुए थे, तो उनको जब किसको सहना पड़ा था, कमर को, जीभ को, कि पार्श्वनाथ भगवान की जीभ कमर को सहना पड़ा था। तो उसके क्रोध में बड़ा करने के किस उद्देश्य से किया था, बड़ा करने के उद्देश्य से क्रोध आया, क्रोध को, है ना, क्रोध को लक्ष्य बनाकर उसने पार्श्वनाथ भगवान की जीभ को बदतर किया था, ठीक है। तो उसमें दुख किसको हुआ था, कमर की जीभ को ही दुख सहना पड़ा था, ठीक है। और हीन करने की इच्छा इत्यादि अनेक प्रकार की इच्छाएं इस जीव के होती हैं। तो यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता रहता है। क्या है, यह जीव अपने भावों के अनुसार कार्य परिणमाना चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसके अनुसार कार्य परिणमित हो जाए, लेकिन इसको क्या पता कि अपने इच्छा करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। जो भाव में रखा है वो होने वाला है। अगर किसी जीव की भविष्यवाणी ऐसी ना हो और उसका पूरा करने के लिए कोई चाहे तो उसका होने वाला तो कुछ नहीं है ना। तो या पूरा करने के लिए चाहे, है ना, तो उसकी अगर भविष्यवाणी होगी वैसे तो वो कार्य होने वाला है। अथवा इच्छा करने से, अपने इच्छा करने से मात्र से कुछ होने वाला है जीव का नहीं है, बाल विकार नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम क्या है, कसाय भाव के अनुसार इच्छा करनी, ठीक है। कसाय भाव के अनुसार जो जीव के परिणाम होते हैं उसके अनुसार यह जीव परिणमित होता है, ठीक है। एक इच्छा पाप उदय में होने वाली है, ठीक है। तो एक इच्छा पाप उदय से होती है। तो पाप उदय में क्या प्रतिकूलता होती है, तो इस जीव के पाप पता चलता है। अनुकूलता होगी तो पुण्य का उदय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस जीव के क्या बताइए, प्रतिकूलता के संयोगों में प्रतिकूलता होती है तो इस जीव के पाप होता है, और पाप होता है तो इस जीव के कैसे परिणाम होते हैं, उस इच्छा के बारे में इस जीव के परिणाम कैसे होते हैं, इस इच्छा को बताया है कि इस जीव के कैसे परिणाम होते हैं उसके संदर्भ, ठीक है। तो एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में बाह्य अनिष्ट कारण के मिलने पर होती है। क्या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं जीव के, तब इस जीव के पाप रूप परिणमित होने की इच्छा होती है। बाह्य कारण अगर मिलेंगे तो ये जीव दुखी होगा, प्रतिकूलताएं आएंगी इस जीव के जीवन में, तो ये जीव क्या दुखी होगा और उसके गलत सलत भाव आएंगे जीव के, ठीक है। तो उनको दूर करने की इच्छा होती है। यह जीव क्या प्रतिकूलता आती है तो क्या करता है, इसको दूर जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। किससे प्रार्थना करता है, जो हमारी प्रतिकूलता है वो सब मिट जाए। और अनुकूलता आती है तो क्या चाहता है कि हमारे अनुकूलता आती रहे और वो सामग्री ऐसे हमें प्राप्त होती रहे, ठीक है, यह चाहता है। तो प्रतिकूलता आने पर यह जीव क्या कि ये सब जितने भी बाह्य सामग्री में प्रतिकूलताएं प्राप्त हो रही हैं वो सब इस जीव के बंद हो जाना है, ठीक है। तो उनको दूर करने की इच्छा करता है। जैसे लोग पीड़ा सुधा जी, तो ये प्रतिकूलता होती है जीव के तभी ये चीजें होती है, ठीक है।
रोग हो गए, कोई प्रतिकूलता हुई तो रोग उत्पन्न हो गया, छदा वदा आने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, पीड़ा उत्पन्न हो गई जीव के प्रतिकूलता हुई, तो आज रोग पीड़ा छदा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा करता है, ठीक है, दूर करने की इच्छा करता है, ठीक है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, ठीक है। जब तक वह दूर ना हो तब तक वहाँ व्याकुल होता रहता है। इस इच्छा का नाम पाप के उदय में है, ठीक है। पाप के उदय में इस जीव के किस प्रकार के परिणाम होते हैं, प्रतिकूलता होने पर इस जीव के किस प्रकार के परिणाम होते हैं, वो इस इच्छा में बताया गया है। कि प्रतिकूलता होने पर इस जीव क्या करना चाहता है कि प्रतिकूलता हो तो ये जितने भी भोग सामग्री हमें बाहर में प्रतिकूल हमारे अनुसार जो प्रतिकूल मिलती हैं, ठीक है, प्रतिकूलता होगा तो प्रतिकूलता में बाह्य सामग्री मिलेगी हमें, प्रतिकूल बाह्य सामग्री को दूर करना चाहता है कि हमें ये प्रतिकूलता में जितने भी बाह्य सामग्री मिल रही है वो हमें मिलनी बंद हो जाए, और अनुकूलता में जितने भी बाह्य सामग्री मिलती है तो वो आने के लिए करता है। क्योंकि असाधा के उदय में जो हमें प्रतिकूलता होगी, असाधा का उदय होगा तो हमें प्रतिकूलता होगी, प्रतिकूलता के उदय में जो भी हमें सामग्री मिलेगी, हमारे प्रतिकूल सामग्री मिलेगी, उनके लिए यह दूर करने के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये हुई पाप के उदय में इस जीव के किस प्रकार के परिणाम होते हैं वो, ठीक है। और इस प्रकार इन तीन प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुखी ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब चौथे प्रकार की इच्छा क्या बताइए, तथा एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इस तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन की इच्छा होती है, ठीक है। और इस तीन प्रकार की इच्छाओं में से एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार होते हैं। ये तीन प्रकार की इच्छाएं मुख्य रूप से बताई हैं, पर वास्तव में इनके भी भेद बताए गए हैं कि इनके अंदर भी वास्तव में भेद होते हैं, परंतु अनेक प्रकार की प्रतिकूलता होती है, लिखना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मुख्य रूप से जो प्रतिकूलताएं जीव की होती हैं, ऊपर जो तीन कसाय के अनुसार प्रवर्तन की इच्छा बताई है वो बता दी है पंडित जी साहब ने कि ये मुख्य रूप से जीव के तीन प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक एक प्रकार की इच्छाओं के अनेक प्रकार हैं, वहाँ कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली, वहाँ वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा लगने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों में प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय में इस जीव के किस प्रकार की अनुकूलता बनती है, तो इस जीव की अनुकूलता बनती है, लेकिन फिर भी यह जीव दुखी रहता है। किस कारण से, क्योंकि इच्छा है इस जीव की। पुण्य का उदय से हमें जो भी अनुकूलता मिल रही है तो वो तो ठीक है, अनुकूलता मिल रही है तो उसकी भविष्यता के अनुसार है, उसके कर्मों का उदय वैसा है। सादा भी नहीं कर्म का उदय है तो उसको ये सब मिल रही है, अनुकूलता इस जीव के होती जा रही है, ठीक है। लेकिन अनुकूलता होने पर भी उस जीव के क्या है, उसमें भी वो सुखी नहीं रह पा रहा है, एक जगह पे टिक नहीं पा रहा है। क्या अनुकूलता होने पर भी इस जीव को दुख भी हो रहा है। कैसे, जैसे अनुकूलता है इस जीव की तो एक बड़ा सा मकान मिल गया इस जीव के, गाड़ी मिल गई अच्छी सी, बड़ी सी गाड़ी अच्छी, ठीक है। और घर में नौकर चाकर हैं, खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए बहुत सारे नौकर आदि मिल गए जीव को। और क्या, घर नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ मिलने के बाद भी यह जीव क्या है, अनुकूलता मिलने, सारी अनुकूलता मिलने पर भी यह जीव क्या है, दुखी है। किस कारण से, उस अनुकूलता में भी इच्छा हो रही है, इस कारण से यह जीव दुखी हो रहा है ना। तो इस जीव के अनुकूलता मिलने पर भी दुखी हो रहा है, प्रतिकूलता मिलने पर भी दुखी हो रहा है, ठीक है। कसाय ग्रहण की इच्छा हो रही है तो भी यह जीव दुखी हो रहा है, कसाय भाव के अनुसार परिणत इस जीव की इच्छा के अनुसार भी दुखी हो रहा है। तो क्या निष्कर्ष क्या निकलता है चार इच्छाओं को जानने से, कि इच्छा दुख का कारण ही है, इससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम निर्वांचक हो जाते हैं तो तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो हमें इन इच्छाओं के अभाव के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो तो भी इस जीव के क्या होती है, दुख की प्राप्ति ही होती है। हो रही है कि नहीं, इस जीव
के अनुकूलता प्रतिकूलता किसी भी प्रकार की इच्छा हो, इच्छा है जीव के तो क्या है, दुख ही है, दुखी ही है यह जीव। क्यों? क्योंकि दुख का लक्षण क्या होता है, आकुलता, और आकुलता है जीव के तो इच्छा होती है। क्योंकि जितनी जितनी उसकी जीव की इच्छा होती है उतना उतना यह जीव दुखी होता है, और दुख के कारण दुख का लक्षण क्या, आकुलता होता है। तो आकुलता से अपने को सुख तो प्राप्त हो नहीं सकता है, इसलिए हमें क्या, इच्छाओं का अभाव करना चाहिए। तो ये लास्ट की जो इच्छा बताई है उन्होंने कहा कि संदर्भ में इस जीव की किस प्रकार की इच्छा होती है। तो संजीव जी भाई साहब है ना जो अपने, तो वो दो पंक्तियों के संदर्भ में क्या कहते हैं, पुण्य और पाप के संदर्भ में कहते हैं कि बुरा करने की, हीन करने की आदि इच्छाएं तो पिता की आदि है, ठीक है। तो पाप की इच्छा होती है जीव की, तो क्या बात बोलती है कि पापोदय में चाहे व्यर्थ है नहीं चाहने पर भी, पापोदय में चाहे व्यर्थ है नहीं चाहने पर भी, क्या पापोदय होता है जीव के तो कितनी भी इच्छाएं चाहे कुछ भी कर ले जीव की, क्या वो तो उसकी उदय के अनुसार है। जब तक उसका प्रतिकूलता का उदय रहेगा तो उसको प्रतिकूलता सहनी पड़ेगी, ठीक है। और जब अनुकूलता होती है तो पुण्य के उदय में क्या कहते हैं, पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है सहज मने मन वांछित हो, और पुण्य का उदय होगा तो इस जीव के कितना भी कोई कुछ बुरा करने की सोच ले, कुछ भी करने की सोच ले, अगर उसका बुरा नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस जीव के चाहने से कुछ भी नहीं होता है, जो होना होगा तब वो अपने यथायोग्य समय पर होगा ही रहता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार इन 4 प्रकार की जो इच्छाएं बताई हैं, और होते हुए जीव के पास अनेक प्रकार की इच्छाएं, तो यह जीव जितने हो सके अपनी इच्छाओं का अभाव करके विद्यालय में जाके